जब सिंड्रेला बॉल से भाग रही थी, उसका पैर अचानक फिसल गया और उसका टखना लगभग मचक गया। पता चला कि पूरी सीढ़ी को राजकुमार ने खुद चिपचिपे गोंद से लथपथ कर रखा था। इस बचकाने जाल को देखकर सिंड्रेला गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने दोनों सुनहरे जूते उतार फेंके, भागने के लिए तैयार हुई, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चतुर विचार आया। उसने जल्दी से एक जूता वापस पहन लिया और दूसरा जूता गोंद में मजबूती से जड़ दिया, जाल को अपनी चाल में बदलते हुए। जब राजकुमार रावेण सीढ़ियों से नीचे दौड़ा तो उसने केवल सिंड्रेला की परछाई को रात के अंधेरे में गायब होते देखा। वह गुस्सा नहीं हुआ, इसके बजाय उसने झुककर सुनहरा जूता उठा लिया और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। उसकी योजना ठीक चल रही थी। उसने एक जूता पहना हुआ था, वह ज्यादा दूर नहीं भाग सकती थी। उसी रात राजकुमार घोड़े पर सवार होकर घर घर गया और शहर की हर लड़की को सुनहरा जूता पहनकर दिखाने का आदेश दिया। जब वह सिंड्रेला के घर पहुंचा तो सौतेली माँ खुशी से उछल पड़ी। जब राजकुमार दरवाजे के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था, सौतेली माँ अंदर अपनी बड़ी बेटी जेनी के पैर को जूते में जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले, पैर जूते में नहीं घुस रहा था। तभी सौतेली माँ के दिमाग में एक क्रूर विचार आया। उसने एक चाकू लिया और जेनी की एक पैर की उंगली काट दी। जेनी ने तीव्र दर्द सहते हुए किसी तरह पैर को जूते में डाल लिया, लेकिन वह ठीक से बैठ भी नहीं पाई थी कि राजकुमार के पहरेदार ने जूते पर खून के धब्बे देख लिए। राजकुमार का चेहरा पल भर में अंधकारमय हो गया। इसके बाद दूसरी बेटी अन्ना की बारी थी। सौतेली माँ ने फिर से चाकू उठाया और इस बार उसने अन्ना की एड़ी से मांस का एक टुकड़ा काट दिया। अन्ना ने होंठ काटकर दर्द सहा और लंगड़ाते हुए राजकुमार की ओर बढ़ी, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही वह तीव्र दर्द के कारण जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। राजकुमार थोड़ा निराश हुआ। सौतेली माँ कुछ समझाने से पहले ही उसकी नजर जंगल की ओर एक परछाई पर पड़ी। वहां सिंड्रेला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राजकुमार तुरंत उसके सामने गया और घुटनों के बल बैठकर उसका काला रेशमी मोजा उतार दिया।